अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन। डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिफरेंट किस्म के हमारे पास कॉन्सेप्ट आते रहे प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, सेल्स करने के लिए। तो उसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि अर्ली टाइम्स में एक कॉन्सेप्ट होता था जिसको कहते थे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में जो कंपनीज थी उनका ये कॉन्सेप्ट होता था कि कंज्यूमर वही प्रोडक्ट लेंगे जो ज़्यादा अवेलेबल होगी मार्केट में और ज़्यादा हाईली अफोर्डेबल होगी कंज्यूमर्स के लिए। और तो जो कंपनीज़ होती थी वो फ़ोकस करती थी कि उनकी प्रोडक्शन इम्प्रूव हो जाए और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एफ़िशिएंट हो जाए। मतलब कि मेन कॉन्सेप्ट जो उनके दिमाग में ये था कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा सेल्स होंगी। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे और डिस्ट्रीब्यूशन अपनी अच्छी बनाते थे कि उनका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जगहों तक पहुँचे ताकि कस्टमर्स तक पहुँचे ताकि वो उसको ख़रीद सकें। तो ये कॉन्सेप्ट जो था ये ओल्डेस्ट मेथड था। सेलर्स जो हैं इसे आजकल भी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनी जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं वो इस कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करती। Operations में जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है उससे मार्केटिंग मायोपिया भी जनरेट हो जाता है, क्योंकि ऐसी कंपनीज जो हैं वो अक्सर मेजर रिस्क में होती हैं। क्योंकि कस्टमर्स की ऐसी कंपनीज जो हैं वो कस्टमर्स के नीड्स और वांट्स पे फोकस नहीं कर रही होती, बल्कि वो जो हैं वो अपने प्रोडक्शन पे ही सिर्फ फोकस कर रही होती हैं। वो कस्टमर की नीड्स, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना और उनको वैल्यू प्रोवाइड करना, इन चीज़ों पे फोकस नहीं करती, बल्कि अपनी शॉर्ट टर्म अप्रोच के साथ सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करती हैं और अपनी प्रोडक्शन पे ही इम्प्रूवमेंट करती रहती हैं, ज़्यादा मैस प्रोडक्शन की तरफ जाती हैं। तो इस तरह वो मार्केटिंग मायोपिया के रिस्क में होती हैं। नेक्स्ट फिर एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। कंज्यूमर वही प्रोडक्ट लेंगे जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी और परफॉर्मेंस अच्छी होगी और उसके अंदर इनोवेटिव फीचर्स होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर कंपनीज ने क्या किया कि वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करनी शुरू कर दी है अपने प्रोडक्ट के अंदर, और इसी पर फोकस करना शुरू कर दिया कि उनके प्रोडक्ट के अंदर किस किस तरह इंप्रूवमेंट की जा सकती है और क्या क्या न्यू फीचर्स जो हैं वो जनरेट किए जा सकते हैं। तो इससे ये हुआ कि कस्टमर्स की नीड्स जो थी वो वहीं की वहीं रह गई कि कस्टमर क्या चाहता है कि प्रोडक्ट क्या हो, उनकी क्या नीड है अबाउट द प्रोडक्ट। तो उन्होंने जो है वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स बनाने शुरू कर दिए, न्यू न्यू इनोवेटिव फीचर्स जो हैं वो जनरेट करना शुरू कर दिए, और ये देखा ही नहीं कि कस्टमर की नीड्स हैं या फिर नहीं है। तो इससे ये हुआ कि कस्टमर की नीड्स तो वहीं के वहीं रह गई और प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट से कस्टमर्स को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और कंपनीज को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट था ये ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे आया, जब लोगों के पास जो है वो पैसे की कमी थी। और ये कॉन्सेप्ट आया कि लोग जो है वो ऐसे ही चीज़ें नहीं खरीदेंगे, बल्कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन के साथ साथ प्रमोशन भी रिक्वायर्ड है। इसमें कंपनीज ने क्या किया कि अपनी प्रोडक्शन टीम्स को टारगेट देना शुरू किया कि आपने जो है वो इतने प्रोडक्ट बेचने हैं। उन्होंने टीम्स बना ली लोगों की जो कन्विंस करते थे लोगों को कि आप ये ख़रीदें। और सेलिंग कॉन्सेप्ट में जो प्रोडक्ट सेल करने पे फोकस ज़्यादा होता था लोगों का, और इसमें भी कस्टमर की नीड्स पे फोकस नहीं होता था और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे भी कोई फोकस नहीं करते थे लोग। और अक्सर आजकल भी ये कॉन्सेप्ट अक्सर आप देखते हैं कि कुछ जगहों पे जो है वो लोग इस तरह के टीम्स होती हैं जो कन्विंस करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बस स्टेशंस पे कुछ लोग होते हैं, वो आपको कन्विंस करते हैं कि आप ये लें लें, अगर ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। वो उनकी टीम्स जो होती हैं वो आपके पीछे पड़ जाती हैं, आप जब तक वो प्रोडक्ट खरीदते नहीं हैं वो आपकी जान नहीं छोड़ती। तो वो क्या करते हैं कि उनका कोई ये नहीं होता कि आप उसके साथ वो आपको वैल्यू प्रोवाइड करें, या फिर वो आपको जो है आपके साथ लॉन्ग टर्म जो है वो रिलेशंस लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाएं, बल्कि वो उनका फोकस होता है कि उनकी प्रोडक्ट बिक जाए। तो ये एक सेलिंग कॉन्सेप्ट था जिसमें जो है वो कस्टमर की वैल्यू और कस्टमर की नीड पे भी कोई फोकस नहीं था। उसके बाद आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या हुआ कि कंपनीज ने क्या करना शुरू किया कि उन्होंने एक टारगेट मार्केट ली, उस टारगेट मार्केट पे फोकस किया और उस टारगेट मार्केट को उसकी नीड्स और उसकी वांट्स को फाइंड आउट किया, फिर उसकी नीड्स और वांट्स के मुताबिक प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को दिया जो उनकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करे और उनको वैल्यू प्रोवाइड करे और सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे। एक प्रोडक्ट सेंटर्ड अप्रोच की बजाय कस्टमर सेंटर्ड अप्रोच है। इस अप्रोच में कंपनीज जो हैं वो अपने कस्टमर्स के लिए राइट प्रोडक्ट फाइंड करती हैं जो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करे। अब सेलिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम डिफरेंस देख लेते हैं। अब जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है उसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फैक्ट्री होता है जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही होती है, और कंपनीज जो हैं वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स पे फोकस करती हैं और हैवी सेलिंग एंड प्रमोशन के ज़रिए प्रॉफिटेबल सेल्स जनरेट करती हैं। इसको हम इनसाइड आउट ऑफ पर्सपेक्टिव भी कहते हैं।
और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को हम आउटसाइड इन पर्सपेक्टिव कहते हैं, और इसमें क्या होता है कि इसमें टारगेट मार्केटिंग से स्टार्ट होता है और उसमें कस्टमर की नीड्स पे फोकस होता है और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग करते हैं और कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी बिल्ड करते हैं और उन्हें वैल्यू और सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी कंपनीज जो हैं वो कस्टमर ड्रिवन स्ट्रैटेजीज़ पे काम करती हैं, जो कस्टमर की नीड्स पे फोकस करती हैं और कस्टमर की नीड्स पे रिसर्च करते हैं, न्यू आइडियाज़ लेकर आते हैं और प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब इस अप्रोच में क्या होता है कि इसमें कंपनी जो है वो कस्टमर की नीड्स के साथ साथ, कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करने के साथ साथ सोसाइटी की वेल बीइंग का भी ख्याल रखती है कि जो सोसाइटी, जो हमारे प्रोडक्ट है और हमारा जो ये सारा कस्टमर के साथ हमारा जो बिज़नेस है, इससे सोसाइटी को तो कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, तो इस अपने बिज़नेस को सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ऐसी कंपनीज जो हैं वो सोशली और इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस करते हैं। इसमें शेयर्ड वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे हम फोकस करते हैं, जिसमें इकोनॉमिक नीड्स के साथ साथ सोसाइटल नीड पे भी फोकस किया जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि जब उनकी प्रोडक्शन होती है तो उनसे उनकी प्रोडक्शन के टाइम बहुत सा धुआं निकलता है और जो धुआं है वो इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को मिल रहा है और कंपनी के लिए भी फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो सोसाइटी है उसके लिए ये जो धुआं है वो बेनिफिशियल नहीं है और डिफरेंट किस्म की डिजीज़ेज़ जो है उसे जनरेट होने का ख़तरा है। तो लॉन्ग टर्म में हम सोसाइटी के लिए जो है वो कंपनीज देखती हैं कि ये लॉन्ग टर्म में पूरी सोसाइटी के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह है। तो इसलिए कंपनीज क्या करती हैं, वो ऐसे मैकेनिज़्म्स पे जाती हैं जहाँ पर जो धुआं है वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट में ना जाए, या फिर उसको प्रोसेस करते हैं कि जो जहरीली गैसेस हैं वो एनवायरनमेंट में ना जाएं और वो जो है उसको हम किसी और तरह जो है उनका उसके इफ़ेक्ट्स को कम कर सकें। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें सोसाइटी के वेलबींग का भी ख्याल रखा जाता है।